ये कहानी एक बुढ़े की और एक लड़की की। वो दोनों चोर होते हैं। वहाँ के राजा उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उस राजा को बीमारी होती है और वो राजा उसके लिए उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर वो बुढ़ा अचानक से जमीन में वो बीज फेंक देता है और उसके ऊपर से पानी फेंकने लग जाता है। फिर वो बुढ़ा पानी फेंक के उसके ऊपर से लकड़ी घुमाने लग जाता है और वहीं पे वहाँ पे कुछ हलचल होने लग जाती है और वहाँ से पेड़ उगना चालू हो जाता है। पेड़ बड़ा होते जाता है और आसपास की पब्लिक वो सब उसको देखने लग जाती है और उसमें से वो लड़का रहता है वो फल तोड़ने के लिए उस पेड़ पे खड़ा हो जाता है। उस पेड़ के साथ वो लड़का भी ऊपर चला जाता है। कुछ ही देर में उस पेड़ को पत्ते आ जाते हैं। बुढ़ा उस पत्ते को देखता है और महाराज को सतर्क कर देता है ऊपर से फल गिरने वाला। राजा के 4 नौकर कपड़ा लेके उसको पकड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। फल उस कपड़े में गिर जाता है। उसमें से एक आदमी उस फल को पकड़ लेता है और वो आदमी ऊपर से जैसे ही देखता है ऊपर से और एक फल गिरते रहता है। वापस उस फल को भी पकड़ लेते हैं और वो आदमी फल लेके महाराज के कदमों में जाके रख देता है। पीछे से और एक फल आते रहता है। उसके साथ वो बुढ़ा भी आ जाता है और बुढ़ा आकर ये बोलता है, जैसे आपने महाराज बोला था हमने तुम्हारे लिए फल तोड़ दिया है और हमें तुम्हें इसकी भरपाई चाहिए और हमें कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। जैसे महाराज 1 लाख रुपए सुनता है वो सब देख के शॉक हो जाता है और उनका महाराज गुस्से से उनके पास देखने लग जाता है और वो महाराज उस फल को इतने गौर से देखता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है। महाराज सब कुछ छोड़ के उस फल के पास ही देखने लग जाता है। फिर वो अचानक से वो बुढ़ा चुटकी बजा के महाराज का ध्यान उसके पास कर लेता है। महाराज उसको गुस्से से देखता है और बुढ़ा डरते हुए महाराज के पास देखकर बोलता है, महाराज आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। महाराज हुक्म देता है कि सारे सैनिक को उसके पास गोली तानने के लिए। फिर वो बुढ़ा बोलता है, रुको मेरे साथी को भी आन दो। फिर वो बुढ़ा इंसान की कृति का कागज ऊपर फेंक देता है और वो कागज ऊपर से नीचे गिर जाता है और अचानक से पेड़ हिलने लग जाता है और उसको पता नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है सब। फिर वो बुढ़ा बोलता है, ऊपर से मेरा भाई गिरने वाला है उसको देख लो। फिर सारे गाड़ी वापस कपड़ा लेके खड़े हो जाते हैं। ऊपर से कुछ अजीब चीज नीचे गिरती रहती है और वो ये देखते हैं कि किसी का हाथ नीचे उसके अंदर गिरा हुआ है। सब देख के सब डर जाते हैं और बुढ़ा रोने लग जाता है। यहाँ के आसपास के सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ पे बुढ़ा रोते रहता है और कुछ बोलता नहीं और वो पेड़ हिलने लग जाता है वापस छोटा होने लग जाता है। सब देख के वो बुढ़ा भी डर जाता है और वहाँ के आसपास के सारे इंसान नीचे झुक जाते हैं उसको सलाम करने लग जाते हैं। वो एकदम फरिश्ता बन के आ जाता है और वो फरिश्ता ये देखता है कि सारे लोग नीचे झुक चुके हैं बस राजा को छोड़। बुढ़ा उसके पूर्वज को ये बोलता है कि अच्छा आप आ गए, मुझे राजा मारने की कोशिश कर रहा था। फिर वो राजा गुस्सा में आ जाता है, बोलता है उसके ऊपर गोली तान दो। सबके सब डरे रहते हैं, कोई गोली ऊपर करता है। वो राजा गार्ड के हाथ से गन लेके उसके ऊपर गोली तान देता है। तो जैसे ही राजा उसके पास बंदूक तान और फरिश्ता हाथ हिला देता है और हाथ हिलाने के बाद बंदूक की नाली उस राजा के पास आ जाती है और इस टाइम पे राजा भी अपने घुटने टेक लेता है और उसको माफी मांगने लग जाता है। राजा उसके कदमों में आके बोलता है, आपको जो कुछ भी चाहिए हम आपको देंगे। फिर वो फरिश्ता बोलता है, हमें सोना चांदी चाहिए। सबके सब सोना देने के लिए रेडी हो जाता है। राजा उसको खुद सामान निकाल के दे देता है और उसके झोले में डालता है। फिर वो बुढ़ा उसके पार्टनर को आंख मार देता है। फिर वही उसके बाजू का लड़का वो छोटा बच्चा गुलेल मार देता है। फिर वो फरिश्ता नीचे गिर जाता है। वो फरिश्ता नीचे गिर जाता है, सबका ध्यान उसके पास चला जाता है और उस फरिश्ते की मूंछ नीचे गिर जाती है। फिर फरिश्ता उन लोगों के पास देख के बोलता है, आपको क्या हुआ? और वहाँ पे सबको पता चल जाता है कि वो बुड्ढे का साथी रहता है। वहाँ से दोनों भागने की कोशिश करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और यही पे स्टोरी खत्म हो जाती है।